अच्छा जी, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन। तो सबसे पहले जरा हमें एक चीज समझनी है कि बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या और क्यों होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। क्यों होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, किसी को पता है? कोई बताएगा? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ठीक है। कंप्यूटर बेसिकली है क्या? हमारे पास जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो मेजर पार्ट्स हैं वो एक है सीपीयू। स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ? ठीक है। अच्छा, सीपीयू और बेसिकली कीबोर्ड और मॉनिटर, यही है ना? माउस वाउस ये सब चीजें होती हैं। सीपीयू कंपोज्ड ऑफ व्हाट? सीपीयू इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? कभी खोला है सीपीयू या लैपटॉप में? कभी लैपटॉप को नीचे से स्क्रूज खोल के देखा है क्या क्या होता है उसमें? सर बेटा, रैम रोम होती है। हाँ, रैम रोम होती है। ठीक है। अच्छा, रैम रोम क्या ये सर रैम रोम बिल्कुल मॉड्यूल्स नहीं है। मॉड्यूल्स होते हैं ब्लूटूथ और उसके। वेरी गुड। ये रैम रोम क्या होती है इस पे कभी बात करेंगे। लेकिन ये रैम रोम कहीं पे लगी हुई होती है ना, कोई एक कंपोनेंट होता होगा जिसमें ये रैम और रोम फिट होती है। उसको हम बेसिकली कहते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ स्लॉट्स होते हैं और उस पे रैम और रोम इंसर्टेड होती हैं। अब वो लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप जरा थिन होता है, तो उसमें ये एक स्पेसिफिक शेप होता है इनको लगाने का, ताकि वो उतनी सी जगह पे फिट हो सके रैम और रोम। अच्छा, इसी जगह पे ऑब्वियसली एक प्रोसेसर होता है। ठीक है, वो प्रोसेसर, कई कंपनीज हैं जो कि वो प्रोसेसर बनाती हैं, लेकिन आप आमतौर पे इंटेल का प्रोसेसर जो है वो प्रेफर करते हैं। आप कहते हैं इंटेल का प्रोसेसर हो। कौन सा प्रोसेसर आपको पसंद है आजकल? कौन सा प्रोसेसर है जो कि चल रहा है? और एप्पल का M3 Max। एम एप्पल का एम थ्री मैक्स है। और इंटेल जो बाकी सिस्टम्स हैं पीसी के लिए, वो इस्तेमाल करते हैं कोर i7 या कोर i5 या कोर i3। और M3 या M2 या M1, ये चिप्स एप्पल इस्तेमाल करता है आमतौर पर। ठीक है। तो ये जो प्रोसेसर है, दिस प्रोसेसर इज composed of thousands and thousands of transistors। अच्छा, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। फिलहाल अभी ये समझे कि दिस प्रोसेसर इज composed of thousands and thousands of transistors, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, जो कि कंप्यूटर को अपना फंक्शन, अपना कोई भी काम, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए करना होता है, वो करने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो हैं, ये सब चीजें जीरोज और वंस पे चलती हैं। यानी जीरो का मतलब क्या? ऑफ। और वन का मतलब क्या? ऑन। आपने कभी वो एक गेम होता है जिसमें आप लाइट की मदद से, यानी टॉर्च की मदद से एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। यानी आमतौर पे आर्मी के जो लोग होते हैं या नेवी सील्स होते हैं, उनको टॉर्च की मदद से अपनी बात दूसरी तरफ पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कि जब मैं 3 दफा लाइट ऑन करके ऑफ करूंगा तो मेरा ये मतलब है, और जब मैं 5 दफा ऑन करके ऑफ करूंगा तो मेरा ये मतलब है, और मैं जब 1 दफा ऑन करूं, 2 दफा ऑफ करूं, 1 दफा ऑन करूं तो उसका ये मतलब है। तो ये सब चीजें उनको याद करवाई जाती हैं। आ रही है बात, समझ में आ रही है? हाँ, समी की तो समझ में आ रही है, अबान की भी समझ में आ रही है, और बाकी लोग गए कहाँ वैसे? एक दो वो जो मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं लाइट ना होने के,
वो तो अब क्या करें, कोशिश करेंगे कि दोबारा कर लें इस टॉपिक को, या रिकॉर्ड तो हो रहा है ये सेशन। ठीक है, तो अब ये भी क्या है, ये भी एक ऑन एंड ऑफ स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होती है जब आप टॉर्च के थ्रू, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, किसी को पता है क्या नाम होता है इसका? Morse. मोर्स कोड। मोर्स कोड। मोर्स कोड यूज किए जाते हैं अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, बगैर कोई बात कहे। तो जो मशीन्स हैं, मशीन्स ऑब्वियसली हम जिन मशीन्स की बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर्स हैं, और कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात कर रहे हैं तो दे ओनली अंडरस्टैंड ऑन एंड ऑफ स्टेट, यानी कि जब सिग्नल आता है, जब लाइट जलती है तो इसका मतलब है वो ऑन है, और जब लाइट बंद होती है तो इसका मतलब है वो ऑफ है, यानी कि वो जीरो स्टेट है। ठीक है, तो इसलिए हमें बाइनरी नंबर सिस्टम को समझना जरूरी होता है कि हम ये जान सकें कि मशीन पे कब ऑन सिग्नल आ रहा है और कब ऑफ सिग्नल आ रहा है, और वो किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से रिएक्ट करती है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम ऑब्वियसली, जब हमने ये बात की कि ऑन और ऑफ ये दो चीजें हैं, इन्हीं के ऊपर यही है जो कि कंसिस्ट करता है, ये ऑन एंड ऑफ स्टेट भी कंसिस्ट करता है। एक सेकंड में ये नहीं ले लो। ठीक है, तो जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ या ऑन? Off. और वन का मतलब ऑन। तो ये दो हमारे पास नंबर्स हैं, जबकि जो ये क्या कहलाता है, बाइनरी। ठीक है, जबकि हम जो नॉर्मली सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं, जीरो टू 0 to 9. जीरो टू नाइन। अच्छा, अगर आम तौर पे मैं ये एक नंबर लिखूं 27, ये कौन सा नंबर है? Decimal. ये क्या नंबर है? 27 ये decimal. 27 नंबर है। अच्छा, हम वही आम सर। तौर पे जब नंबर्स लिख रहे होते हैं ना, तो वी डोंट मेंशन कि ये किस नंबर सिस्टम का नंबर है। लेकिन जब हम कंप्यूटर साइंस में एंड स्पेसिफिकली जब हम कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं, तो हमें ये बताना जरूरी होता है कि ये जो 27 मैंने लिखा है, ये कौन से बेस का नंबर है। यानी ये इस वक्त बेस 8 भी हो सकता है ये, लेकिन हम क्योंकि इसको डेसिमल में यानी बेस 10 में लिख रहे हैं, तो हमें इस तरह से इसको बताना पड़ता है कि ये नंबर बेस 10 का नंबर है या बेस 10 का 27 है। ठीक है, ये क्लियर है, ये रिप्रेजेंटेशन हमें जरूरी होती है ये बताना कि हम आ, किसी भी नंबर को किस बेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? अब इस नंबर को ऑब्वियसली, इस नंबर की एक ये डेसिमल नंबर है, इस नंबर की एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी होगी। अब अगर मैं अब अगर मैं ये डेसिमल नंबर्स है मेरे पास, अब मैं इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना चाहता हूं। ये डेसिमल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5। आगे भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही लिखते हैं। अब मैं चाहता हूं मैं इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखता जाऊं साथ साथ। तो जीरो डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? बिल्कुल ठीक,
लेकिन अगर ये तुम माइक ऑन करके बोलोगे तो हमें आवाज भी आएगी सभी। तो 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0 हो गया। 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट, 1 डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 1। ठीक है। अच्छा, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 11 होगा। नहीं, 11 नहीं होगा। देखो, वो नंबर हमें ढूंढना है उसी सीरीज में जिसमें 1 और 0 आता हो। यानी 1 और 0 किस में आता है इसके बाद? ये 1 का इक्विवेलेंट, ये 0 का इक्विवेलेंट, 2 का इक्विवेलेंट 1 और 0 होता है। ठीक है। यानी सीक्वेंस में अगर आप चलें डेसिमल में जिसमें 1 और 0 आता है, यानी हमारे पास सिर्फ दो नंबर्स हैं, 1 और 0, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है। तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0। इसको हम 10 नहीं कहते, इसको हम 1 0 कहते हैं, क्योंकि ये 10 नहीं है। 10 फिर बेस उसकी 10 में आ जाता है ना, तो इसको हम 1 0 कहते हैं। 3 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी बाइनरी में? 1 0 के बाद क्या आएगा? 1 1। 4 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 1 0 0। 5 की रिप्रेजेंटेशन 1 0 1। 0 इसी तरह से 6 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 1 1 0। 7 की 1 1 1। 8 की 1 0 0 0 1 0 0 0। 9 की 1 0 0 1। एंड ऑब्वियसली सो ऑन। इसी तरह से हम पढ़ते जाएंगे। लेकिन ये काम हम कब तक करेंगे भाई? हमें अगर किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम ये काम कब तक करते रहेंगे? हमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना ये काम करना, कि हम इस तरह से पूरी लिस्ट बनाएं और इस तरह से कुछ करते रहें। तो हमारे पास ऑब्वियसली बहुत सारे मेथड्स हैं। दो मेथड्स हैं प्राइमरीली, कि हम किस तरह से किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। एक मेथड है हमारे पास इसको डिवाइड करने का, 2 से। 2 इसलिए क्योंकि जो हम नंबर सिस्टम में जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं किसी डेसिमल नंबर को, उसकी बेस 2 है। ठीक है। कैसे करते हैं अभी आपको करके दिखाता हूं। ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नंबर आ गया, हम वही नंबर ले लेते हैं 27। ठीक है, ये 27 नंबर है इन बेस 10। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पता चल जाए कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। यानी अभी मुझे नहीं पता इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है। मैंने सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप ये है कि इसको मुझे डिवाइड करना शुरू कर देना है 2 से। और आमतौर पे इसको कहते हैं हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर बच जाता है उसको हम राइट साइड पे लिखते चले जाते हैं। ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 और 3। 2 13। 2 टाइम्स 13 कितने होते हैं? 26। 27 में से एक बचा, एक ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है। अब इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर लें। 6। रिमाइंडर क्या बचा? 1। अब इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर लें। 2। रिमाइंडर क्या बचा? 1। दोबारा 2 से डिवाइड कर लें। 2 1 और रिमाइंडर क्या बचा? 1। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब इसको रिवर्स ऑर्डर में, यानी नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर तक इसको रिवर्स ऑर्डर में
लिखते चले जाते हैं। अच्छा सॉरी, एक चीज इसमें गलत की है मैंने, बताएं क्या? जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो यहां रिमाइंडर 0 था। ठीक है, तो ये भी जरा सा देखना है। मैं बीच में गलती इसलिए करूंगा ताकि ये भी तो चेक करूं कि आप सही फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप गौर से देख रहे हैं इसको या नहीं देख रहे। ठीक है, तो अब मैंने शुरू करना है नीचे से, यानी ये सबसे पहले ये लिखूंगा मैं, ये बनेगी मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मैं अभी बताता हूं ये क्या होती है। 1, उसके बाद ये 1, और उसके बाद ये 0, और फिर 1, और फिर 1। ठीक है, 1 1 0 1 1, ये मेरा इक्विवेलेंट टू 27 बन गया इन बेस 2। 27 इन बेस 10 इज इक्विवेलेंट टू 1 1 0 1 1 इन बेस 2। क्लियर है ये? सर बेस 10 और बेस 2 समझा लें। बेस 10 का मतलब है डेसिमल, और बेस 2 का मतलब है बाइनरी। तो नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एग्जैक्टली 10 या हम 1 या हम 10 ना, या 2 लगा देते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। क्लियर है? ये कोई चीज इसमें ऐसी तो नहीं है जो आपको क्लियर ना हुई हो? ठीक है, ये हम चाह रहे थे कि ये 27 बेस 10 में है, हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट पता कर लें बेस 2 में। ठीक है, हमने क्या किया, 27 को हमने डिवाइड करना शुरू किया 2 से, जो रिमाइंडर बचा उसको हम यहाँ लिखते रहे। ठीक है, सबसे पहला जो रिमाइंडर आएगा ये हमारी बनेगी, इसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB। और जो सबसे आखिरी रिमाइंडर बचता है उसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी MSB। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इसको क्या कहते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको आपसे कराता हूं। अच्छा, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। तो आपने करना ये है कि जो लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है ऑलरेडी, उस पर दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मीटिंग एंड हो जाती है, तो ये मेरी पर्सनल आईडी है मीटिंग की, इसी पे आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमने 27 किया था इन डेसिमल। मुझे जरा आप में से कोई करके दिखाए, ये 37 इन बेस 10, व्हाट वुड इट बी इक्विवेलेंट टू इन बेस 2? जल्दी से, आपके पास कॉपी और रजिस्टर पेन सामने होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है मैं दूं क्लास में तो वो आपने करना है। कोई करके दिखाएगा बोर्ड पे? वन जीरो वन जीरो जीरो जीरो। ये सही किया है मैंने? सभी इसको चेक करो।
सर आपने बिल्कुल नहीं सही। वो 9 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर होना चाहिए, 0 नहीं है, 4 के साथ जो रिमाइंडर है। ये तो 8 है ना, तो ये रिमाइंडर 1 है, ये रिमाइंडर 0 है। अच्छा, सही किया सही सही क्या है? क्या सर? जी। पान, हाँ, सही किया। पान ये ठीक किया मैंने? कर रहा हूँ मुझे। हाँ सही लग रहा है। हाँ जल्दी से करो भाई, आपने कर लिया? जी। चलो जिसने सही कर की। लिया है, सही किया, जिसने कर लिया ठीक है, जिसने नहीं किया मैं एक और क्वेश्चन दे दूँ। ये लो। ये बताओ, ये समी ने और अबान ने आंसर बताना है और फाइज चेक करेगा उसको कि आंसर सही है कि इतनी देर नहीं लगनी है इसको, तो ऐसा होना है कि बस ये फौरन आपने इसको खत्म कर देना है। 101111। ए, जी अबान तुम पता है क्या कर रहे हो? जी। तुम ना इसको जब लिख रहे होते हो तो इसको ऊपर से नीचे लिख रहे हो।
इसको ऊपर से नीचे नहीं लिखना, नीचे से ऊपर है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब क्लियर है, सबका आंसर आ गया सही? भाई आप चेक कीजिए सबका ठीक हाँ आया आंसर। ये आंसर, ये जो मैंने किया है ये ठीक किया है? जी ठीक किया। ठीक किया। ठीक किया है, चले वेरी गुड। अब ये, अभी तो ये दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस हमने किए हैं, लेकिन जो एग्जाम है आपका, उस एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते। ठीक है, ऐसा बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपसे कहा जाए कि जी कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। ठीक है, उसका एक डिफरेंट तरीका होता है पूछने का। दे विल गिव यू अ प्रॉब्लम एंड यू विल हैव टू डिटरमिन दैट यू नीड टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी in order to reach to the solution and in order to reach to the conclusion that they want you to get to, right? So that is the most important thing, that you need to understand that you need to convert this decimal number into binary in order to solve a particular problem. This will only be a small part of the bigger problem that you are going to face. ठीक है, क्योंकि हमने ऑब्वियसली तैयारी एग्जाम के हवाले से करनी है, इसलिए हम हर टॉपिक में एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंसिडर करते रहेंगे और हर टॉपिक में एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं वो लेके आते रहेंगे। ठीक है, अभी तो खैर हम उस तरफ आज नहीं देखेंगे वो, लेकिन ये कि अगली कुछ क्लासेस में हम जो भी एग्जाम में उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम IGCSE 0478 की बात कर रहे हैं, उसमें वो क्वेश्चंस क्या हैं, उनको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये सब चीजें हम एक एक करके देखते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो आपने देख लिया। इसके अभी हम बल्कि कुछ और जरा प्रैक्टिस करते हैं।